के अंदर बदलाव ला सकता है दोस्तों। आपकी जो डेस्टिनी है, अगर आप आज के प्रोग्राम के अंदर इन पॉइंट्स को समझेंगे, अपनी ज़िंदगी पे लगाएँगे, तो निश्चित ही आपकी ज़िंदगी में अभूतपूर्व बदलाव आएँगे। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं इस साइंस को पढ़ रहा हूँ दोस्तों। ये विज्ञान है, जो आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। हम आपसे गुज़ारिश करेंगे कि जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, वो एक नोटपैड और पेन अपने साथ ज़रूर रखें। जो भी बातें मैं आपको बताऊँगा, आप उसको नोट करते जाइए। हो सकता है कुछ बातें आपको ऑलरेडी पता हो सकता है कुछ नई बातें आज आप लोगों के साथ ऐड ऑन हो। पर बात ये है दोस्तों कि चाहे नई बात हो, चाहे पुरानी बात हो, शब्द तो शब्द ही रह जाते हैं। शब्दों से इंसान सिर्फ यहाँ पे एक भारीपन महसूस करता है। हो सकता है थोड़े समय के लिए ये जो शब्द मैं आपको बताऊँगा, ये आपको अच्छा भी फ़ील करवाएँ। पर मेरा जो लक्ष्य है, वो आपको सिर्फ शब्द देना नहीं है दोस्तों। मेरा जो लक्ष्य है आज, वो सिर्फ आपको कुछ भारी भरकम लॉजिक्स या फिर मैजिकल सीक्रेट के नाम से कुछ बड़ी-बड़ी बातें बताना नहीं है। मेरा आज का लक्ष्य है कि सही मायने में आप इस विज्ञान को समझें, जो आज मैं आपके साथ साझा करूँगा। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, बहुत सालों के बाद मैं इस प्रोग्राम को लोगों के लिए लेके आया हूँ। इस प्रोग्राम के अंदर मैं हमेशा से कहता हूँ कि भाई, कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करते हैं, कुछ लोग उसको रहस्य कहते हैं, सीक्रेट कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई, जो चाहो वो पालो, आकर्षण के सिद्धांत से। हाँ दोस्तों, जो चाहो वो पालो, ये कहना तो आसान है, पर कई बार ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इम्प्लीमेंट करना। हम जब रोंडा ब्रांड की द सीक्रेट पढ़ते हैं, तो 3 चीज़ों के बारे में वो बात करती हैं, यानी कि आस्क, बिलीव और रिसीव। आस्क यानी माँगिए, बड़ा क्लैरिटी से माँगिए कि आप इस कायनात से क्या माँगना चाहते हैं। बिलीव यानी भरोसा रखिए, आप उस परवरदिगार पे भरोसा रखिए, क्योंकि एक लॉ है, एक विज्ञान है जो काम कर रहा है दोस्तों, और वो आप पे भी काम कर रहा है, मुझ पे भी काम कर रहा है, वो अनंत जगहों पर काम कर रहा है। तो आप उस पे भरोसा रखिए कि वो आप पर भी काम करेगा। एंड रिसीव यानी कि अपने अंदर पूरी तरीके से ऐसा महसूस करिए कि जो आप पाना चाहते हैं, वो आप ऑलरेडी हैं। तो ये एक बेसिक सी बात बताई जाती है। आप ये लिख भी सकते हैं, आस्क, बिलीव, रिसीव। ये सारे पॉइंट्स आपको काम आएंगे दोस्तों। बहुत सारी बातें हैं जो मैं इसमें ऐड ऑन करता रहूंगा। हमेशा से हम समझते ही हैं कि ये जो पूरी कायनात है हमारी, ये पूरी धरती है, वो एनर्जी से बनी हुई है। हर चीज एनर्जी है दोस्तों, हर चीज एक फ्रीक्वेंसी एमिट करती है। यानी कि मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं भी एक फ्रीक्वेंसी एमिट करता हूं। मेरा पूरा शरीर एक फ्रीक्वेंसी एमिट करता है। मेरा जो माइंड है, उसके अंदर एक तरंग होती है जो फ्रीक्वेंसी एमिट करती है। हाँ, आपने सुना ही होगा दोस्तों, ब्रेन वेव्स, जिसके अंदर हम लोग थीटा, गामा, अल्फा, बीटा, बीटा प्लस, इन सब पे बातें करते हैं। मेरे शब्द भी एक फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं। मेरे जो इंटेंशंस हैं, जो कोर इंटेंशंस हैं, वो भी एक फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं। मुझे अभी याद आ रहा है 1985 के अराउंड, 1985 के अराउंड, जो अब्राहम हिक्स हैं, उन्होंने जो जेरी और हिक्स करके जो जो उन्होंने किताबें निकाली, जो सबसे पहली किताब मुझे अभी भी याद है, आस्क एंड इट इज गिवन, जो बड़ी पॉपुलर किताब है, वो वॉर्टेक्स पे बात करती है। वो बोलती है कि देयर इज अ वेरी डीप इंटेंशन, और उस इंटेंशंस को जब हम समझेंगे कि हमारे अंदर से किस तरीके के इंटेंशंस निकल रहे हैं, हमारे अंदर से किस तरीके की नीयत निकल रही है, अगर मैं उसको एक परफेक्ट हिंदी शब्द में आपको बताऊं, तो आपकी नीयत कैसी है दोस्तों? क्या आपकी नकारात्मक नीयत है? क्या आपके अंदर एक नेगेटिव इंटेंशन रहते हैं खुद को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, चीजों को लेकर, दूसरे लोगों को लेकर? पूछिए अपने आप से। इसको पता लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। मोबाइल, जब हम मोबाइल की बात करते हैं और अगर मोबाइल ढंग से काम नहीं कर रहा होता है, तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि भैया नेटवर्क कैच नहीं कर रहा, अरे इसके सिम को क्या हो गया, हम थोड़ा सा परेशान से हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब हम खुद ढंग से काम नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम अपने माइंड सिग्नल को अवेयरनेस के साथ समझते हैं और हमें पता चलता है कि भैया हमारे माइंड सिग्नल ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, हम हमारे अंदर से जो फ्रीक्वेंसी है, यानी हमारी जो बॉडी के सेंसेशंस हैं, वो ठीक नहीं लग रहे हैं हमको,
तो क्या आप निरंतर अपने माइंड को, क्या आप निरंतर अपनी बॉडी के सेंसेशंस को समझते रहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ चीजें हैं जो सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं, मुझे इसके अंदर बदलाव लाने ही होंगे, बेहद जरूरी है। तो दोस्तों उसको पढ़ते रहिए, उसको ऑब्जर्व करते रहिए, उसको एनालाइज करते रहिए। आपको पता चलेगा कि यदा कदा सुबह से लेकर रात तक कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी हम एमिट करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं। इसके तमाम रीजन हो सकते हैं दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि भैया वो बड़े नेगेटिव हैं, कुछ लोग कहते हैं वो पॉजिटिव है। कई बार मैंने पॉजिटिव लोगों को देखा है जो कहते हैं कि वो पॉजिटिव है, बहुत ध्यान से जाके देखता हूं तो वो नेगेटिव है, उनको लगता है कि वो पॉजिटिव है। कुछ लोग, आपको अचरज होगा ये सुन के, कि जो कहते हैं कि वो नेगेटिव है, पर जब मैं उनको ध्यान से सुनता हूँ, उनकी जिंदगी को थोड़ा देखता हूँ, तो पता चलता है कि वो पॉजिटिव है। हाँ दोस्तों, शब्दों में मत अटकिएगा, उसके बियॉन्ड जाके समझिएगा चीजों को। अब ये बियॉन्ड जाके समझना क्या होता है, इस बियॉन्ड को जाके समझना होता क्या है दोस्तों। मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस कराता हूँ। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। नाक से सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए। जब आप इनहेल करते हैं तो आप अपनी ये जो ब्रेथ है इसके प्रति थोड़ा सा अवेयर होइए। हाँ दोस्तों, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हम इंग्लिश में बात करें, आई नीड टू टेल यू कि दैट वी कैन टॉक इन इंग्लिश, बट द चैलेंज इज दिस वेबिनार is telecasted all around the world. Like a lot of people are there, and people usually know me uh, as a person who speak both in Hindi and English. So what I try to do, I try to speak in both the languages. But हमारा जो मेन भाषा रहेगी वो हिंदी रहेगी दोस्तों, और मैं कोशिश करूंगा कि along with that I can explain you certain terms and conditions in English also. भारत में रहते हैं, and I think many of you know Hindi. You can understand Hindi. Maybe you cannot speak in Hindi, but you can understand Hindi. So आप इन बातों के साथ कनेक्ट करते हुए एक बार देखिएगा। और कोई भी ऐसा शब्द है, हमारी टीम जो टेक्निकल टीम है वो YouTube पे अभी लाइव है, कोई भी ऐसा शब्द जो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं टीम से गुजारिश करूंगा कि वो शब्द मेरे मैसेज बॉक्स में डालें, बिकॉज आई एम लाइव ऑन द जूम। तो मेरे मैसेज बॉक्स में आएगा, मैं उन शब्दों को आपको बताऊंगा दोस्तों, उन वर्ड्स को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो हम बात कह रहे थे कि आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करिए। जस्ट डू अ सिंपल एक्सरसाइज ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल। एंड व्हेन यू इनहेल, जब आप इनहेल करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, तो आप एक्साइटेड नहीं होते दोस्तों इसको देख करके, जो सांसों की प्रक्रिया है कितनी मजेदार है, कैसे सांस अंदर जाती है, हमारा जो चेस्ट है, जो हमारा टमी है वो फूलती है, और जैसे ही हम एक्सेल करते हैं तो हमारी जो टमी है वो वापस से फ्लैटन होती है। हमारा चेस्ट किस तरीके से मूव करता है, ये बड़ा जबरदस्त है, कभी इसको ऑब्जर्व करके देखिएगा। और सबसे बड़ी बात है इस मूवमेंट के अंदर, जब आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं, इस मूवमेंट के अंदर थोड़ा सा रुक के क्या आप उस प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं कि आप सांस नहीं है, आपको सांस आती है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, आप सांस नहीं है, आपको सांस आती है। यू आर नॉट अ ब्रेथ, यू आर टेकिंग अ ब्रेथ। यू आर नॉट अ माइंड, यू हैव अ माइंड। यू आर नॉट अ बॉडी, यू हैव अ बॉडी। हाँ दोस्तों, आप शरीर नहीं है, आप शरीर नहीं है, आपका शरीर है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप दिमाग नहीं है, आपका दिमाग है। आप सांस नहीं है, आपकी सांस है। सो वंस यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, जस्ट कनेक्ट विथ मी। मैं आपको फिर कहूंगा, हमने सबसे पहले बताया रोंडा ब्रांड ने आस्क, बिलीव और रिसीव की तो बात करी, ये भी बोला कि सबकी फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है। पर एक बात आपको मैं समझाना जरूरी समझूंगा, क्योंकि जब भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूं, मैं मैनिफेस्टेशन की बात करता हूं, तो मैं तो चार चीजों पे बात करता हूं दोस्तों। मैं बात सबसे पहले तो करता हूं कि भाई क्या आपको पता है, क्या आपको तरीके पता है कि किस तरीके से खुद को शांत रखा जाता है। वो मेडिटेशन से आएगा दोस्तों। आपको अगर मेडिटेशन का विज्ञान नहीं समझ में आता तो बड़ा मुश्किल है खुद को शांत रखना। ये जो विज्ञान है खुशी का, ये विज्ञान क्या है, खुशी आखिर है क्या, खुशी किस तरीके से काम करती, what exactly this happiness is all about and how exactly this happiness works, we need to understand this basic aspect. And when we talk about success, what this success is all about, ये सफलता है क्या, इस सफलता का विज्ञान क्या है। तो चार चीजें हम लोग बताते हैं साइंस ऑफ
मेडिटेशन, साइंस ऑफ हैप्पीनेस, साइंस ऑफ सक्सेस, और आखिरी है साइंस ऑफ वाइब्रेशन, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो ओवरऑल तीनों चीजों को कनेक्ट करता है। तो दोस्तों आपको पता तो होना ही चाहिए ना कि हमारी ये जो फ्रीक्वेंसी है, हमारी जो वाइब्रेशन है, हाउ इट वर्क्स, हाउ दिस हैप्पीनेस वर्क्स, एंड हाउ दिस सक्सेस वर्क्स, how this meditation works, how exactly it works. We need to understand this basic concepts. और मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस वेबिनार के अंदर इन बातों को थोड़ा थोड़ा आपको बताऊं, जिससे एक बेसिक आइडिया आपको लग जाए कि किस तरीके से आप अपने आप को बदल सकते हैं। दोस्तों वापस उसी बात पे आते हैं कि भाई जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो वो जो एक क्यूरियोसिटी होती है, वो जो एक एक अलग अलग सा एक्साइटमेंट होता है इसको देखकर कि भाई सांस किस तरीके से अंदर आती है, मेरा पेट जो है उसका मूवमेंट होता है, और मैं सांस नहीं हूं, मेरी सांस है, मैं माइंड नहीं हूं, मेरा माइंड है, और मैं बॉडी नहीं हूं, मेरी बॉडी है। इस पल में, इस मूवमेंट में क्या आप थोड़ा अवेयरनेस के साथ इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं? जस्ट ऑब्जर्व इट इन दिस साइलेंस। ये जो शांति है, इसमें देखिए कि आपका दिमाग है, आप दिमाग नहीं है, आपका माइंड है, आप सोचते हैं, आप सोच नहीं है, आप सोचते हैं। कैन यू गो बियॉन्ड योर माइंड? कैन यू गो बियॉन्ड योर थॉट्स? कैन यू गो बियॉन्ड योर बॉडी एंड जस्ट सी देयर इज समथिंग व्हिच इज अ विटनेस? एक साक्षी भाव है जिससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के सेंसेशंस क्या हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे माइंड के थॉट्स क्या हैं, हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन क्या है। दोस्तों ये जो सिंपल सी एक्टिविटी मैं आपको करवा रहा हूं, इसका रीजन क्या है, ध्यान से समझिएगा। इस माइंड के अंदर डुअलिटी होती है। जब हम बहुत खुश रहने की कोशिश करते हैं तो माइंड एकदम से निराशा में जाता है। जब हम निराश होते हैं तो माइंड को एकदम से फिर खुश रहने का मन करता है। आपने भी देखा होगा अपनी जिंदगी में, आप कितनी भी खुश रहने की कोशिश करें, आपको मूड फ्लक्चुएशन का सामना तो करना ही पड़ता है दोस्तों, और मैक्सिमम लोगों को करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है। पर क्यों ना हम ऐसा रखें कि भाई खुशी का ढोंग ना करें। मैं आपसे फिर कहूंगा, खुशी का ढोंग ना करें। ये ढोंग वाली खुशी क्या होती है कि आप जबरदस्ती खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। खुशी का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आप जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं। खुशी का मतलब ये नहीं होता कि आप जबरदस्ती अपने आप को अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं जबरदस्ती, ये तो शब्द ही में दस्ती छुपा हुआ है, कि नेगेटिविटी छुपी हुई है। So you need to understand this thing that if you are just forcing yourself to do anything, it doesn't work, because force doesn't work in any way. Force doesn't work in any way because force is not a positive emotion. Are you aware about what is happening in your mind? Are you aware about what is happening in your body? Can you observe that? And can you understand that this mind plays the trick? ये जो mind है, ये trick play करता है। ये ट्रिक प्ले करता है दोस्तों। ये कभी हमें पॉजिटिविटी में ले जाएगा, ये कभी हमें नेगेटिविटी में ले जाता है। पर हम इस माइंड को जब ऑब्जर्व करेंगे और एक स्टेट ऑफ पीस में रहने की कोशिश करेंगे, हाँ दोस्तों, मैं आपको स्टेट ऑफ पीस में लेके जाने की बात कर रहा हूं। आप पढ़ते होंगे, कुछ लोग कहते हैं भैया फिजियोलॉजी बदलो तो साइकोलॉजी बदलती है, साइकोलॉजी बदलो तो फिजियोलॉजी बदलती है। नो डाउट बदलती है, नो डाउट बदलती है, पर आप देखिएगा वो भी कितनी मोमेंटरी बदलती है दोस्तों। इसीलिए मैं साइंस ऑफ मेडिटेशन को आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों। मैं जो बात करता हूं साइंस ऑफ मेडिटेशन में, जिसमें बड़ा डिटेल में हम इस बात को बताते हैं कि ये जो स्टिलनेस है, ये जो साइलेंस है, जब आप स्टिल होके, बॉडी को बिना मूव किए जब आप स्टिल होके ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, जब आप साइलेंस में ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, तो आप सोच भी नहीं सकते वो कितना जबरदस्त काम करती है दोस्तों। आप अटेंशन दे पाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज पे। जब आप अपना ध्यान किसी पर्टिकुलर चीज पे लगाते हैं, when you exactly put your mind on certain things, और वो ध्यान कब लगा पाओगे दोस्तों? जब आप इस मन के बियॉन्ड जाओगे। मेडिटेशन होता क्या है? इट्स अ नो माइंड लैंड। हाँ दोस्तों, नो माइंड लैंड, जहां पे आपके विचार या तो बहुत
कम हो जाते हैं या बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। मैं फिर से कहूंगा, या तो आपके विचार बहुत कम हो जाते हैं या बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। उस स्टेट को मेडिटेशन स्टेट कहा जाता है। उसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताया कि आप आज से अपनी जो सांस है, जो जो आप लेते हैं, जो आप छोड़ते हैं, इस सांस को ऑब्जर्व करते हुए, जब भी आप इस सांस को ऑब्जर्व करते हैं, इस सांस पे ध्यान लगाते हैं जब भी, तो इस सांस को आप थोड़ा सा मैजिकल तरीके से देखना चालू करिए ना। थोड़ा सा अपने आप को इस सांस से हटा के देखना चालू करिए कि आप सांस लेते हैं, आप सांस नहीं है। अपने माइंड को थोड़ा ऑब्जर्व करना चालू करिए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चालू करिए। आपके आसपास जो आवाज चल रही है उसको सुन पा रहे हैं? जैसे हमारे यहाँ पर अभी एसी चल रहा है, मैं अभी इसको थोड़ा साइलेंट करता हूं, तो आपने देखा होगा आवाज थोड़ी कम हुई। थोड़े पहले आवाज ज्यादा थी, अब आवाज थोड़ी कम हुई। क्या आप इन साउंड्स के प्रति अवेयर रहते हैं? मैं जैसे अभी अपने कैमरे को देख रहा हूं और मैं और ध्यान से इस कैमरे को देख रहा हूं, तो क्या आप इन कलर्स के प्रति अवेयर रहते हैं? मेरे मुंह में एक टेस्ट है, मैं इस टेस्ट के प्रति अवेयर हो रहा हूं। आई एम जस्ट गेटिंग अवेयर अबाउट माई बॉडी सेंसेशंस। मैं इसके प्रति थोड़ा सा अवेयर हो रहा हूं। मैं सुनने के प्रति, देखने के प्रति, सूंघने के प्रति, टेस्ट करने के प्रति और फील करने के प्रति थोड़ा सा अवेयर हो रहा हूं। once you do that, you will understand कि you can come in the presence। वो जो प्रेजेंस है, वो जो नाव की फीलिंग है, उस नाव की फीलिंग में आते ही जब आपका जो दिमाग के घोड़े होते हैं ना, ये किसी पास्ट के गिल्ट में नहीं दौड़े। हाँ दोस्तों, ये किसी पास्ट के गिल्ट के अंदर नहीं दौड़े। गिल्ट होती है ना, ग्लानी। बहुत ग्लानी में नहीं हम अपनी जिंदगी बिताते। काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेती। हम घोड़े दौड़ाते हैं अपने फ्यूचर के अंदर भी, देखना मेरा फ्यूचर कितना अच्छा हो जाएगा। अनप्रेडिक्टेबल है दोस्तों, हमें नहीं पता फ्यूचर कैसा होगा। हम कैसे उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जैसा सोचा है वैसा ही होगा? हम तो इस प्रेजेंट मूवमेंट के अंदर अवेयर रह सकते हैं और शांति में रह सकते हैं। जब वो शांति आती है ना दोस्तों, वो एक ठहराव आता है, तो हम ध्यान लगा पाते हैं। और शांति का ध्यान तो आनंद से भरा हुआ होता है दोस्तों। आनंद का मतलब क्या होता है? एक इटर्नल हैप्पीनेस की बात होती है। यू रियली फील द कोर हैप्पीनेस। वो प्लेजर नहीं है। प्लेजर, मजा, और आनंद, हैप्पीनेस, दोनों में डिफरेंस है दोस्त। खुशी में, अगर आप खुशी को आनंद माने और हैप्पीनेस माने, और प्लेजर में यानी एक टेम्पटेशन में, मजा आने में, दोनों में डिफरेंस होता है। ये जो मजे वाली चीजें होती हैं, ये थोड़ा सा सजा बन जाती है जिंदगी के अंदर। हाँ, ये मजे वाली जो चीजें होती है, क्योंकि ये जो माइंड होता है ना, ये आपको दौड़ाएगा दोस्तों। ये बहुत दौड़ाता है इंसान। अभी भी कितने लोग मुझे सुन रहे होंगे, मेनी ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी एंड यू मस्ट बी थिंकिंग, ओके, आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन माय लाइफ। Adi, I really want to achieve this success in my life. I want to achieve this goal in my life. And today I am sitting right in front of you, Adi, to learn that technique so that I can achieve what I want to achieve in my life. And you are the one who will going to teach me. Yes, teach me. Because I want to reach to the top. I want to earn so much money in my life. And that is the way our mind keep on doing a lot of juggling. Sometimes it becomes excited, super excited, hyper excited, and sometimes it become hyper excited. Sometimes it get into the deep down in the shell of depression, tension, anxiety. Some people are feeling constant anxiety, and that is one of the major problem which people come to me and they share that thing with me. So try and understand, just observe. I'm just saying, just observe. और कोशिश करूंगा इंग्लिश में बात करता रहूं, हिंदी इंग्लिश में, जिससे सारे लोग कनेक्ट कर पाए। दोस्तों, मैं तो 10-12 देशों में पढ़ाता हूं, जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि उस देश में हिंदी भाषा समझी नहीं जा सकती, तो वहां पे अंग्रेजी बोलना ही पड़ता है। पर हमने देखा है कि जिसकी मदर टंग हिंदी रही है, मैं वापस से कहूंगा, जिसकी मदर टंग हिंदी रही है, आप हिंदी में चीजों को समझने की कोशिश करिए। ये कितना अजीब है ना कि हम सोचते हैं हिंदी में और हम फिर बोलना चाहते हैं इंग्लिश में। अजीब सी गुलामी है, अजीब सी गुलामी लगती है मुझे कई बार। हम जब व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको आपकी मदर टंग के अंदर समझाने का प्रयास करो। और ज्यादातर लोगों की, मैक्सिमम लोग जो हैं भारत के अंदर, उनकी हो सकती है कुछ रीजनल लैंग्वेज भी मदर टंग हो, पर
मेजॉरिटी में हिंदी बोली जाती है दोस्तों, हिंदी समझी जाती है। तो हम बात कर रहे हैं कि इतना महत्वपूर्ण है कि जब आप अपने माइंड में ही उलझ जाते हैं कुछ पाने के लिए, तो ये माइंड आपके साथ कैसे गेम खेलता है, ये आपको नेगेटिव में ले जाएगा या आपको पॉजिटिव में ले जाएगा। दोस्तों ये जो सक्सेस होती है, ये जो सफलता का विज्ञान है, ये जो सफलता पाने का एक 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 हुड़कबाजी लगी हुई है हर जगह पे, अगर आप देखेंगे ये हम पढ़ते ही आए हैं बहुत समय से। मैं भी लोगों को बताता आया हूं कि जो सफलता होती है ना, ये बड़ी चीजों में होती है। ये जो सफलता होती है ना, ये पाने में होती है। ये सफलता होती है, ये एक्वायर करने में होती है। हाँ दोस्तों, एक्वायर करना, ये क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड है जिंदगी का, बोला ही जाता है रेगुलर बेसिस पे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सफलता को आज से क्या हम एक नए स्वरूप में देख सकते हैं, एक ऐसा पिक्चराइजेशन कि जिसमें आप अपने अंदर अपने आप को सही मायने में एक सफल इंसान मान ही लीजिए। आज दोस्तों अपने अंदर वो वाइब्रेशन निकाल ही लीजिए, बिकॉज यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड। वो जो एक ब्लेस्ड फीलिंग है, वो एक फीलिंग की मैं एग्जिस्ट करता हूं इस दुनिया के अंदर, ये अपने आप में ही कितना जबरदस्त बात है। आपके पास जो है वो अमेजिंग है दोस्तों, हमारे पास जो है वो अमेजिंग है, नो डाउट। हम इतने सुपर एक्साइटेड हैं, इतने खुश हैं कि हम सही मायने में जो भी पाना चाहते हैं वो पाएंगे। उसके लिए कोई ऑब्सेशन नहीं है। हाँ, उसके लिए पैशन है, पर उसके लिए कोई ऑब्सेशन नहीं है। जो भी हम पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, जहां भी जाना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, हम निश्चित ही जाएंगे। पूरा भरोसा है हमको जाएंगे, क्योंकि हम वो हैं। उस परवरदिगार ने हमारे को किसी मकसद के लिए बनाया है, उस मकसद पे तो हम पहुंचेंगे ही। और अगर हम नहीं पहुंचते हैं, अगर हम नहीं पहुंचते हैं, तो परवरदिगार शायद हमसे वो काम करवाना ही नहीं चाहता। समझिएगा इस बात को। जिद्दी बनना लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है दोस्तों, पता नहीं किसने सिखा दिया। कुछ लोग हैं इसको पता नहीं किस तरीके से लगाते हैं। जिद्दीपना एक नेगेटिविटी है, ऑब्सेशन एक नेगेटिविटी है। किसी चीज को पाने के लिए इतना ज्यादा क्रेजी हो जाना, इतना ज्यादा क्रेजी हो जाना कि आपके अंदर एक एंजाइटी घर कर जाए, आपको घबराहट हो, आपको ये डर सताता रहे कि वो मुझे चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसा आपके साथ होता है क्या? तो सफलता का विज्ञान बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कुछ लाइंस लिख सकते हैं, फ्लो विद द फ्लो। पहली लाइन, भाई ये जो बहना होता है, ये जो बहना होता है, उस बहाव के साथ बहते हैं या छटपटाते हैं? ये जो बहना होता है उस बहाव के साथ बहते हैं या छटपटाते हैं? जैसे अभी कोविड आया दोस्तों, चल ही रहा है। अब ये सब पे ही तो आया है, सारे लोग ही इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट हो रहे हो। अब ये जो इफेक्ट हो रहे हो, क्या आप मान के बैठे हैं कुछ चीज? क्या आप छटपटा रहे हैं? क्या आप किसी एंजाइटी में हैं? क्या आप यही भूल गए हैं कि आपको बनना क्या है, आपको पहुंचना कहां था? क्योंकि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है, पहली स्टेप में आ जाती है कि हम क्लियर ही नहीं होते कि हम चाहते क्या हैं। हम मिक्स्ड वाइब्रेशन, मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी अपने अंदर निकालते हैं दोस्तों। हम कभी घबराहट की निकालेंगे, कभी पॉजिटिविटी की निकालेंगे, कभी बोलेंगे कि बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, कभी बोलेंगे कि हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, कभी बोलेंगे कि मैं कर भी पाऊंगा क्या, कभी बोलेंगे कि क्या हो रहा है यार ये सब। सबसे पहले तो एक क्लियर क्लियर विजन तो रखिए अपनी जिंदगी में, क्लियर पर्पस तो रखिए अपनी जिंदगी में। हाँ दोस्तों, एक पर्पस ना, एक 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 जुनून, एक मिशन, एक मिशन कि सही मायने में कुछ करना है यार, सही मायने में कुछ करना है। इस पृथ्वी पे आया हूं ना, इस प्लैनेट अर्थ पे आया हूं, तो देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड दैट। आई नीड टू फिगर आउट दैट रीजन। दैट इज योर सक्सेस। आई एम टेलिंग यू, द डे यू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन you came on this planet earth, and the day you start working on that, that itself, that journey is itself is a success my friends। वही एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। उसी से आप देखिएगा कि आपका स्टैंडर्ड कितना अच्छा हो जाएगा। स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि स्टैंडर्ड के लिए हमारे को मर्सिडीज गाड़ी ही चाहिए, स्टैंडर्ड के लिए हमारे को कोई चाहिए।
कोई कोई बड़ा बंगला ही चाहिए। कई लोगों ने हो सकता है बंगला, गाड़ी ये सब बना रखे हो अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, और निश्चित ही वो तो बाय प्रोडक्ट है दोस्तों, अपने आप आएगा ना। आज मैं एक जबरदस्त पढ़ाई करा रहा हूं। मैं पिछले 10 साल से 2000 से ज्यादा किताबें पढ़ी हैं दोस्तों, 500 से ज्यादा किताबों की बुक समरीज बनाई है मैंने। पिछले 3 सालों के अंदर वो लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। तो जब इतनी सारी नॉलेज मैं लेके चलता हूं, मैं लोगों को बताता हूं, तो निश्चित ही वो मेरा पर्पस है। किताबों की नॉलेज लोगों तक पहुंचाना मेरा पर्पस है, वही मेरी सक्सेस है। वो फ्लो विद द फ्लो कि जिंदगी का एक ही जुनून है, बेस्ट से बेस्ट नॉलेज लोगों तक पहुंचाऊं, बेस्ट से बेस्ट नॉलेज लोगों तक पहुंचाऊं। हाँ दोस्तों, यही जिंदगी का जुनून है, यही जिंदगी का मिशन है। मिशन क्या होता है दोस्तों? जाने से पहले इस दुनिया को क्या देके जाएंगे? जाने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों की दर्द दूर कर पाएंगे अपने टैलेंट से जो खुदा ने आपके बख्शा है। अपने काम में दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण और अच्छे बन पा रहे हैं? पूछेगा अपने आप से दोस्तों। उसके लिए पैसा भी तो चाहिए होगा। अगर मैं कहता हूं कि मुझे 100 देशों में जाना है और 100 देशों के लोगों को बदलना है, तो ये मेरा एक एक थॉट है जो मैं सीट ऑफ मेडिटेशन में रोज बैठ के इसको विजुअलाइज करता हूं कि मैं 100 देशों में अपने काम को फैला रहा हूं, लोगों के अंदर बदलाव ला रहा हूं। पर आदि आज भी तो वही है दोस्तों, आज भी तो वही है। मैं तो अपने आप को ऑलरेडी मानता हूं, मैं तो बिल्कुल परफेक्टली अपने आप को ऐसा मानता हूं दोस्तों कि मैं डिजर्व करता हूं उस सक्सेस को। मेरे अंदर वो सक्सेस ऑलरेडी है। दैट इज द पॉइंट ऑफ रिसीव। मैसिव मेहनत करता हूं दोस्तों उसके लिए, 16-16 घंटे मेहनत करता हूं। पर 16-16 घंटे जो मेहनत कर रहे हैं दोस्त, वो डेस्परेशन में नहीं है, वो ऑब्सेशन में नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा, जो भी आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं मैं अपने चैट बॉक्स में देख पा रहा हूं। दोस्तों एक बार ध्यान से आप बेसिक समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं समझे और डायरेक्टली आपने क्वेश्चंस पे चले गए, तो हो सकता है आप एक चीज पे तो इस चीज को लगा पाए जिस क्वेश्चन का मैं आंसर दूं, आप ओवरऑल अपनी जिंदगी पे इसको नहीं लगा पाए। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई क्विक फिक्स नहीं है दोस्तों, ये जिंदगी का एक जीने का तरीका है। व्हेन यू से लाइक अट्रैक्ट लाइक, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस है, तो यही तो कहता है कि यार मेरे अंदर वो भाव होने चाहिए ना। ऐसे थोड़े ना होता है कि आधी सुबह कुछ और है, दोपहर को कुछ और है, रात को कुछ और है। इस महीने कुछ और था, 2 महीने बाद कुछ और होगा, 1 महीने का ब्रेक ले रहा है तब वो कुछ और होगा। नहीं दोस्तों, जो फ्रीक्वेंसी मेरे अंदर एमिट होगी वो निरंतर उस चैंपियन की होगी ना, जो मैं अपने आप को समझता हूं, जो मैं अपने आप को समझता हूं। तो हम बोलेंगे आस्क, बिलीव, एक्ट एंड रिसीव। करिएगा इसको एक बार के लिए। आस्क, बिलीव और मैसिव एक्शन लेने हैं, और रिसीव। रिसीव यानी पहले से उसको मान के बैठिए, उस फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर निरंतर रखिए। मन में मत अटकिए दोस्तों, ये मन आपको दौड़ाएगा। मन के बियॉन्ड जाके ऑब्जर्व करिए, उस स्टिलनेस में, उस साइलेंस में, उस सीट ऑफ मेडिटेशन में बैठिए, और वो जो भी आप पाना चाहते हैं उस पर फोकस लगाइए। आप दंग रह जाएंगे कि जब आप किसी चीज पे फोकस लगाते हैं, जब भी आप किसी चीज पे अपना ध्यान लगाते हैं, क्लियर होते हैं कि आपको चाहिए क्या, वो चीज आपकी जिंदगी में आ जाती है दोस्तों। वो मैनिफेस्ट हो जाती है, वो क्रियान्वित हो जाती है, वो साक्षात आपके सामने आ जाती है दोस्तों, वो आ जाती है। चाहे वो फिर ये चीज हो कि जो हमसे प्रश्न पूछा गया है कि भाई ऑडियंस के सामने थे, ब्लैंक हो गए, तो ऑडियंस को कैसे टैकल किया। पब्लिक स्पीकिंग भी विजुअलाइजेशन से किया जा सकता है। आप एक अच्छे स्पीकर हैं, आप अच्छी तरीके से अपनी बात को कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं लोगों के सामने, क्योंकि आजकल पब्लिक स्पीकिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा, वो कॉन्वर्सेशन बन गया है कि जब हम अपनी बात दूसरे के सामने करते हैं। तो दोस्तों ये समझिएगा कि ये जो सक्सेस है, जो सक्सेस का विज्ञान पे मैं बात कर रहा था, ये तो एक जुनून होना, पॉजिटिव जुनून होना, एक मिशन होना। कहीं ना कहीं आप उस काम में बेहतरीन बन रहे हैं, और आप देख रहे हैं आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। वो जो खुशी आप महसूस करते हैं उसको आनंद की कैटेगरी पे लेके आना दोस्तों।
आनंद की कैटेगरी पे लेके आना। अब हो सकता है आप में से कई लोग सोच रहे हो कि सर कहना तो आसान है, करना तो बहुत मुश्किल है। दोस्तों आपको भी पता है ना, ये तो बहुत आपको भी पता है कि अगर कोई आप एक लेक्चर अटेंड करें जिसके अंदर ऐसे हो कि 9th क्लास में क्या पढ़ाया जाता है, तो 9th क्लास में क्या पढ़ाया जाता है वो आपको 1 घंटे में समझा देंगे, पर उस 9th क्लास को पढ़ने में 1 साल लग जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1 साल तो नहीं, पर मेरे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो 2-2.5 महीने चलते हैं दोस्तों, और साथ के साथ हम एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बना के रखते हैं। जो भी हमसे जुड़ते हैं हम उनके साथ निरंतर हैंड होल्डिंग देते हैं उनको, वो हमारे साथ जुड़े रहें। और ये जो सारी बातें जो आप बोल रहे हो ना, ये भी तो शब्द हैं, ये भी तो बातें हैं, ये सारी बातें हम आपको ना केवल पढ़ाएंगे, इसको जिंदगी में लगाना कैसा है ये भी सिखाएंगे। और अगर बाई चांस बीच में छूट जाए, बाई चांस बीच में कहीं ड्रॉप हो जाए, तो फिर से इसको पिकअप कैसे करना है ये भी आपको बताएंगे दोस्तों। तो उसी बिना पे मैं ये प्रोग्राम लेके आया हूँ 23 तारीख को। हाँ दोस्तों, 23 सितंबर को हम लोग एक प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है, 2-2.5 महीने चलेगा दोस्तों। वेंसडे, फ्राइडे और सैटरडे की इवनिंग में उसकी क्लासेस हम लोग रख रहे हैं, 2-2 घंटे की। ऑलमोस्ट ये 50 आवर्स का प्रोग्राम है। बहुत जबरदस्त तरीके से मैं साइंस ऑफ वाइब्रेशन, यानी ये जो तरंग होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, इसका विज्ञान क्या है ये बताऊंगा। खुशी होती है, इसका विज्ञान क्या है। ये जो हमारी सक्सेस है, इसका विज्ञान क्या है। और ये जो मेडिटेशन है, इसका विज्ञान क्या है। तो इसको 4 फेजेस में, हमने 4 मॉड्यूल्स में इस प्रोग्राम को डिवाइड किया हुआ है। हम स्टेप बाय स्टेप आपके लिए लेके आए हैं। पर आज की बात, लिखते रहिएगा दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स को लिखिए, बहुत काम आने वाले हैं आपको। आप पूछिए अपने आप से कि ट्यूनिंग कई बार अनट्यून होती है क्या? आप सोचते बहुत है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आप सोचते रहते हैं, बस यही प्रॉब्लम है दोस्तों, हम सोच में अटक जाते हैं। आपके दिमाग में कुछ पैटर्न बने हुए हैं। जितने भी लोग हमारे को सुन रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड डीपर माइंड है, वो 7-8 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, उसके अंदर पैटर्न बने होते हैं। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सही गलत को नहीं समझता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नॉन जजमेंटल होता है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये जैसे हम सबकॉन्शियसली, वो जो पावरफुल ब्रेन से जो पैटर्न्स हम सोचते हैं, ये सब, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये इसको मान लेता है, और वो वही चीजें हमारे पास आने लग जाती है जो हम नहीं चाहते। जैसे कि आप चाहते तो पैसा है, पर आप बोलते हैं कि मेरे पे कर्जा ना हो जाए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं समझता कि नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस कर्जे को आपकी जिंदगी में ले आता है, क्योंकि आपका ध्यान कर्जे पे ज्यादा है, आपका ध्यान प्रॉब्लम पे ज्यादा होता है। और दोस्तों, इसको ऐसे नहीं बदला जा सकता। मैं आपको सही बात बताऊं तो वो पैटर्न है। पर मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक देता हूं, काम आएगी आपके साथ। कि जब भी ये पैटर्न चल रहा हो दिमाग के अंदर, कि जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और एक पैटर्न मेरे दिमाग के अंदर चल रहा है, जस्ट वन पैटर्न इज गोइंग ऑन, क्या उस पैटर्न को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और उस साइलेंस के अंदर अपने आप को पीसफुल महसूस कर सकते हैं? जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब मैं जो भी बोल रहा हूं उसको सुनिए, पर ऐसे करिए कि जैसे आप एक विटनेस है और आप उसको सुन रहे हैं। मैं जो भी बात बोल रहा हूं उसमें अभी लॉजिक मत लगाइए, जस्ट उसको आने दीजिए, जाने दीजिए। बस जो मेरी बातें हैं उसको आने दीजिए, जाने दीजिए। एक बार स्टिल रहिए, एक बार के लिए साइलेंट होके, बिल्कुल मन से भी साइलेंट। ऐसे होता है ना कई बार, हम सर हम तो बोल ही नहीं रहे कुछ, सर आप नहीं बोल रहे, पर आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे चीजें चलती रहती हैं। और फिर क्या होता है, ओह कितनी अच्छी बात बताई, ओह ये बात तो मेरे को ऑलरेडी पता थी। तो हमारा दिमाग निरंतर इस भाव में चलता रहता है। हम कुछ चीजों में एक्साइटेड हो जाते हैं, हम कुछ चीजों के अंदर डल पड़ जाते हैं, हम कुछ चीजें बोलते हैं वो बंद करो, कुछ चीजों में मूड हावी हो जाएगा। आपको ये बात सुननी भी होगी, मूड हावी हो जाएगा कि चलो उठते हैं। ये नेचर है ये तरीका है, हम कई बार ऐसे करते हैं। आप मेरे चैनल आदि गुरुदास यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिसपे आप सुनते हैं। मैं निरंतर इस तरीके की वीडियोस डालता रहता हूं। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आप पहली बार मुझसे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों। मेरा नाम आदि है। मैं पिछले ऑलमोस्ट 11 साल से लाइफ कोचिंग के अंदर हूं। मैं फुल टाइम लाइफ कोचिंग करता हूं दोस्तों। मेरा बुक से बड़ा अच्छा नाता है। मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा, फिर मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई के अंदर पढ़ने गया दोस्तों।
मैंने तभी से सोचा था सोसाइटी के लिए कुछ करूंगा, अपनी एक एनजीओ चलाई कई सालों तक, बहुत सारे लोगों की मदद करी। फिर पढ़ने का शौक था, जब हमने इस पढ़ाई को बड़ा सीरियसली लिया तो हमने सब कुछ त्याग कर हमने पूरी तरीके से अपने आप को इसके अंदर डुबो दिया दोस्तों, इस चीज के अंदर। ऑलमोस्ट अभी 15 प्लस कंट्रीज में ऑलमोस्ट हमारे क्लाइंट्स हैं। हम लोग अभी लॉकडाउन से पहले तक तो जा जाके उनको पढ़ाते थे, अभी तो मेजॉरिटी हमारा जो काम है वो ऑनलाइन हो गया है दोस्तों। मेरे पास ऑलमोस्ट 15 से 16 बहुत जबरदस्त वर्कशॉप्स हैं जो मैंने पिछले 10 साल की मेहनत में बनाई है। ये जो प्रोग्राम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन, ये जो प्रोग्राम मैं आपके लिए लेके आऊंगा ना 23 तारीख को, मैं चाहूंगा कि आप इसकी जानकारी जरूर लीजिए। 9024023331 पे आप फोन करिएगा दोस्तों। परसों सुबह 12 बजे तक हम इसमें बहुत अच्छे कुछ बोनसेस भी आप लोगों के लिए लेके आए हैं। हाँ, मेरा तो एक गिविंग नेचर है दोस्तों। पिछले मतलब जब मैंने अपना, क्योंकि सोशल साइंसेस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के अंदर जब मैं इन्वॉल्व हुआ तो मैंने देखा कि सोशल साइंसेस के अंदर समाज के प्रति एक दायित्व को बहुत बताया जाता है, बहुत ज्यादा बताया जाता है सोशल साइंसेस को, कि समाज के प्रति एक दायित्व होना बहुत जरूरी है। तो कोशिश हमारी यही रहती है दोस्तों कि आप जो भी हमें देंगे उससे 10 गुना आपको रिटर्न करें, निश्चित ही दोस्त। आप मेरे किसी भी क्लाइंट से पूछिएगा, मेरे को क्लाइंट कुछ भी देते हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है कि मैं 10 टाइम्स उनको कैसे रिटर्न कर दूं। दोस्तों मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं और उनकी बुक समरीज बनाई हैं। जो भी हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, मैं आपको 20 बुक समरी, 20 बुक समरी का एक सेट दूंगा, जिसमें ये चारों टॉपिक, मेडिटेशन पे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 5 किताबों की बुक समरी, 5 किताबें हम सक्सेस पे लेंगे, 5 किताबें जो हैं वो हम हैप्पीनेस पे लेंगे, और 5 किताबें जो हैं दोस्तों वो हम लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 4 मॉड्यूल हैं, हैप्पीनेस, सक्सेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी वाइब्रेशन, और हम लोग आपको क्लियरली मेडिटेशन के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो ये 4 मॉड्यूल हैं और चारों मॉड्यूल पर 5 किताबें, यानी टोटल 20 बुक्स का सेट हम आपको बोनस के रूप में देंगे दोस्तों। मेरा पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम बड़ा प्रचलित है दोस्तों। 6 दिन का ये प्रोग्राम कराता हूं और 2 दिन फॉलोअप क्लासेस होती है, ऑलमोस्ट 21 घंटों का प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम का वीडियो, जो पूरा वीडियो कोर्स है, उसका आपको एक्सेस मिलेगा दोस्तों। ये हमारे बोनसेस है। मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी है, मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, आप परमानेंटली उसका पार्ट बनिए। लगातार मैं जो भी पढ़ता हूं, मैं उसको कहीं ना कहीं उसके नोट्स बना के मैं उनमें डालता रहता हूं दोस्तों। कई सारे लोग उसका बहुत फायदा ले रहे हैं, बहुत अच्छे उनकी जिंदगी के अंदर बदलाव आ रहे हैं। आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिएगा। इस ग्रुप क्लास में तो आप पार्ट लेंगे ही, आप मुझसे 1-on-1 कोचिंग ले सकते हैं दोस्तों। मैं आईसीएफ एक्रेडिटेटेड कोच हूं दोस्तों। हाँ, आईसीएफ इंटरनेशनल कोच फेडरेशन का कोचिंग मैंने कर रखी है दोस्तों, और मैं आपको कोच कर सकता हूं। अगर आप कहीं अटक रहे हैं, कहीं पे ब्लॉक है, मैं आपसे 45 मिनट से 60 मिनट का एक छोटा सेशन लेंगे हम लोग, और मैं आपकी ब्लॉक को अनब्लॉक करूंगा। वो इस प्रोग्राम का ही पार्ट है दोस्तों। ये सारी चीजें अगर आप परसों सुबह 12 बजे तक हमारे से कनेक्ट करते हैं, इस प्रोग्राम में रजिस्टर करते हैं, ये सारी चीजें आपको बोनस के तौर पे मिलेंगी। और इस प्रोग्राम की जो भी फीस है उससे आपको 3,000 रुपए डिस्काउंट और मिलेगा दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग हमारे से पूछ रहे हैं कि अरे सर, देखिए मेरा जो रूटीन है वो बड़ा टफ रहता है। अभी मैं बैंगलोर था, मैं बैंगलोर से आया हूं अभी 8:30 बजे के करीबन ही, और मैं आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूं दोस्तों, और मैं क्वेश्चंस भी लेता रहूंगा। हम लोग बहुत चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के क्वेश्चन लें, उनको भी करें, और मैं तो अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि आप बताते भी रहें मुझे, जो मेन क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एड्रेस करते रहें। पर आप ओवरऑल एक स्ट्रक्चर को समझिएगा, और चारों जो टॉपिक है उसका एक बेस स्ट्रक्चर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। आस्क, बिलीव, एक्ट, रिसीव। मैनिफेस्टेशन के अंदर आपको ये समझना होगा कब मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, जब हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं थॉट से, जब हम रियलिटी से रेजिस्ट करते हैं। जो भी रेजिस्टेंस है ना, जहां पे भी आपकी रेजिस्टेंस है, वो
तब आपकी जिंदगी काम नहीं करेगी दोस्तों, आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, आप ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो आपकी दरिद्रता वाली सोच है, दरिद्रता वाली सोच है या आपकी प्रचुरता वाली सोच है? आर यू अ पॉवर्टी स्ट्रिकन माइंड or are you having a abundant mind? Because that create a very strong difference in your life. देखिए, ये जो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई मेडिटेशन, मेडिटेशन के विज्ञान में 15 मिनट का मेडिटेशन होना चाहिए, 2 घंटे का मेडिटेशन होना चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूं ये बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए इस आइडिया को कि मेडिटेशन इतने घंटे का होना चाहिए, इतने मिनट का होना चाहिए। मेडिटेशन को अपनी जिंदगी का पार्ट बना लीजिए दोस्तों। मैं आपको इतने सिंपल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं एकार्ट टोले, अगर आपने सुना हो, मॉडर्न जो मेडिटेशन के फादर माने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, मैंने उनके तमाम प्रोग्राम्स ले रखे हैं दोस्तों, तमाम प्रोग्राम्स, उनके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रखा है, मैंने उनकी सारी बुक्स पे समरीज बना रखी है, मैंने उनके कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन, बहुत सारे जो उनके प्रोग्राम्स है वो मैंने ले रखे हैं दोस्तों, मैंने उनके पर्सनली अटेंड किए हैं वो सारे प्रोग्राम। वो प्रोग्राम का क्रक्स मैं आपको बताऊंगा, और बार बार एकार्ट यही कहते हैं, मेडिटेशन करा नहीं जाता, मेडिटेशन में रहा जाता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है दोस्त। मेडिटेशन करा नहीं जाता, मेडिटेशन में रहा जाता है। बी इन अ मेडिटेटिव स्टेट, जितना ज्यादा मेडिटेटिव स्टेट में रह सकते हो उतना रहो। अरे तो सर रह नहीं पाते हैं, आप थोड़ा तो चालू करो। अगर आप एक मूवमेंट का भी स्वाद चख लोगे ना, प्रेजेंस का, मजा आ जाएगा दोस्त, मजा आ जाता है। तो उस प्रेजेंस की मूवमेंट का स्वाद चखिए, वो प्रेजेंस जो है उसकी मूवमेंट का स्वाद चखिए, बहुत ही मजा आएगा आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग होती है वो। और कोशिश करिए, जब जब आपका ध्यान भटक रहा है, भटक लीजिए, ठीक है, भटक गया तो वापस से आ जाइए, अगेन कम बैक टू दैट मेडिटेटिव स्पेस। सांस पे ध्यान लगाना, सेंसेस पे ध्यान लगाना, जस्ट कमिंग इनटू दैट स्टेट। करना नहीं है मेडिटेशन, सुबह नहाना है, ऐसे बैठना है, थोड़ी देर तक बैठना है, फिर पूरा दिन ठीक चलेगा। नो 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 नो, हमेशा ही होश में रहना है, होश में रहना ही मेडिटेशन होता है। अलर्टनेस विथ लीस्ट मिनिमम थॉट्स एंड समटाइम नो थॉट्स। हाँ दोस्त, अलर्टनेस, एक जागरूकता, ज़ेन अवेयरनेस क्या होती है कि आप अलर्ट रहते हैं, हर वक्त एकदम जागे हुए रहते हैं, एकदम अलर्ट रहते हैं। करके देखिएगा, आज रात को एक प्रैक्टिस बताता हूं। सोने से हमको पता नहीं होता कई बार कि हमारे को किस वक्त एग्जैक्टली नींद आती है, किस वक्त हम एग्जैक्टली सोते हैं। तो आप आज रात को क्या करिएगा, थोड़ा अलर्ट रहेगा और उस अलर्टनेस में सोइएगा। आप देखिएगा पूरी रात आप अलर्ट रहेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर ये अलर्टनेस से होने क्या वाला है? अलर्टनेस से बहुत कुछ होगा दोस्तों। आधी क्या बोलूंगा, मैक्सिमम क्या बोलूंगा, सारी परेशानियां जो हमारी जिंदगी की है वो इस वजह से है क्योंकि हम सोए हुए रहते हैं, हम अलर्ट नहीं रहते, हम बेहोशी में रहते हैं, हम जागरूक नहीं रहते, हमें अवेयरनेस की कमी होती है। और साइंस ऑफ मेडिटेशन में इसी बात को एस्टैब्लिश किया जाता है, इसी बात को एस्टैब्लिश किया जाता है। आप सोच सकते हैं, अच्छा सर आप भी तो कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन करवाएंगे। मैं करवाऊंगा कुछ नहीं दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं कोई ज्ञान व्यान नहीं देता दोस्त, मैं सिर्फ अनुभवों को साझा करता हूं। जो भी मैं आपको बातें बताऊंगा मैं खुद अपनी जिंदगी में लगा रहा हूं। मेरे साथ रह के देखिए, मेरे साथ जी के देखिए दोस्तों, मैं वही हूं जो मैं बताता हूं। हाँ, जो मैं बताता हूं मैं वही हूं, मैं जो हूं मैं वही बताता हूं। मैं कोई यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि यही पढ़ाई है, यही मेरी वाली पढ़ाई है जो जिंदगी बदलेगी। मैं कोई शास्त्र नहीं पढ़ा रहा दोस्तों यहाँ पर। मैं तो कह रहा हूं कि भाई मेरे कुछ अनुभव है, मैंने इन किताबों से कुछ अनुभव लिए हैं, मैंने अपने सीनियर से कुछ अनुभव सीखे हैं, मैं आपके साथ साझा करूंगा। आपकी जिंदगी को ध्यान से देखेंगे, कौन सी चीज लगती है आपकी जिंदगी में, कौन सी नहीं लगती, और आपकी मदद करेंगे। आप मेरे साथ समय बिताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, उन चीजों को अपनी जिंदगी में लगा के देखिएगा। क्योंकि दोस्तों कई बातें तो बताई नहीं जा सकती ना, कई बार इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कुछ चीजों को समझ के, सुन के, कि वो बातें तो बता भी नहीं पाते। कोशिश करते हैं शब्दों में डालने की और उनको बताने की, पर गुलाब जामुन का स्वाद कैसे बता दें आपको। हम यही तो कहेंगे कि गुलाब जामुन चख के देखो दोस्तों, आप चखोगे और फिर हम लोग शब्द नहीं पता लगा पाएंगे। मैं बोलूंगा कितना अच्छा है ना गुलाब जामुन का टेस्ट,
मैं बोलूंगा कितना मीठा है ना गुलाब जामुन का टेस्ट, पर ये जो अच्छा मीठा होता है ये रियल शब्द नहीं होते गुलाब जामुन के टेस्ट के दोस्तों। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको? बिल्कुल। तो उसी तरीके से जो एक्साइटमेंट है मेरे अंदर, ये सक्सेस को जानने का, ये खुशी को जानने का, ये मेडिटेशन को जानने का और ये वाइब्रेशन को जानने का, वो आपके साथ साझा करूंगा दोस्तों। और कर ही रहा हूं, करता ही रहता हूं, निरंतर करता रहता हूं। तो देखिएगा, आप जो हैं, आपके अंदर से कौन से वाइब्रेशन एमिट होते हैं, तभी तो आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे उस दूसरी चीज को। ये वाइब्रेशन कई बार कब नेगेटिव होते हैं, हम जो सोचते हैं वो हम पा क्यों नहीं पाते। कितने सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि वो पा लें, पर वो पा नहीं क्यों नहीं पाते, क्या रीजंस होते हैं उसके? कुछ एक्टिविटीज करेंगे, कुछ जर्नलिंग करेंगे, एक बार के लिए आपके माइंड के पैटर्न्स को टटोलेंगे, पता लगाएंगे कि भैया दिमाग में चल क्या रहा है, और उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे बात की गई है कि डर डर से कैसे बाहर निकला जाए, और ये जो हमारा सेल्फ इमेज है, जो सेल्फ एस्टीम है, इसको कैसे बेहतर बनाया जाए। बहुत सिंपल सी बातें हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये जो डर है ना, ये बेसिकली एक झूठा सबूत है जिसको हम सच मान बैठे हैं दोस्तों। डर के आगे जीत होती है, डर का सामना करते हैं, डर के हम बियॉन्ड जाते हैं। सिंपल सी बात है, ये तो शब्द हो गए। पर डर को एक बार के लिए ऑब्जर्व करिए, किस बात का डर है? अरे सर, अगर मर गए तो क्या होगा? क्योंकि ऐसे कहा जाता है मरने का बहुत बड़ा डर होता है। सर, स्टेज पे खड़े हुए और हमने कुछ बोला और लोग हंस दिए तो क्या होगा? क्या होगा? सामना करो, एक बार के लिए खुद से ईमानदारी से प्रश्न करो क्या होगा। क्योंकि जो स्टेट ऑफ सक्सेस में रहते हैं, जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में रहते हैं, जो मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं, और जो हमेशा उस वाइब्रेशन को अपने अंदर एमिट करते हैं, वो क्यों डरेंगे किसी से दोस्त? वो नहीं डरते किसी से। वो सेल्फ इमेज कैसे ठीक होती है? सेल्फ इमेज तब ठीक होती है जब आप अबंडेंस सोचते हो कि आप उसके बंदे हो यार, उसके बंदे हो, उसके बंदे हो आप। जब आप ये मान के चलते हो कि आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल इंसान हो, आप अमेजिंग सोल हो, तो आप स्टेज पे खड़े होकर सिर्फ कॉन्वर्स करते हो, सिर्फ बातचीत, अपने दिल की बात लोगों के सामने बताते हो। आप देखिए ना दोस्तों, मैं अभी आप तमाम लोगों से बात कर रहा हूं, कहां पे आपको लग रहा है कि कोई भी शिकन है? इतने थके हुए हैं हम, कल रात को सो भी नहीं पाए, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था हमारा, पूरे दिन से हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो भी आपके सामने बैठे अच्छा फील कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू डू दैट, कोशिश कर रहे हैं पूरी एक अच्छी फीलिंग के साथ, एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ। और मुझे लगता है कि जब हम एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ कुछ भी करते हैं ना, वो दूसरों तक पहुंचता है दोस्तों, वो बिल्कुल पहुंचता है, निश्चित ही पहुंचता है। तो आपका हार्ट जो है वो हमेशा उस पॉजिटिव स्टेट पे रहता है। डू यू रिमेन इन दैट पॉजिटिव स्टेट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है दोस्तों। थिंक अबाउट इट, सोचिए, समझिए, अपनी जिंदगी में इसको लगा के देखिए, देखिए कि कैसे ये आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव लेके आएगा, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में निश्चित ही बदलाव लेके आएगा। ये जो सेल्फ इमेज है ना, प्रचुरता, ये अबंडेंस वाले थॉट्स को अपने दिमाग के अंदर रखिए दोस्तों। कोई कंपैरिजन मत करिए। हम जब दूसरे इंसान को देखते हैं, अरे यार मेरी जर्नी है, यार मेरी जर्नी, मैं सो एक्साइटेड टू बी अ लाइफ कोच, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे को कोई 100 करोड़ रुपया भी दे देगा ना दोस्तों, और वैसे तो मैं खूब कमाता हूं अभी भी, तब भी मेरे इतना जुनून है मुझे लाइफ कोचिंग का, मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना जुनून है इस लाइफ कोचिंग। तो वो जो एक्साइटमेंट है, तो उसमें कंपैरिजन का आएगा कि अरे भैया वो देखो कितना सक्सेसफुल लाइफ कोच होगा, होंगे होंगे वो, कुछ होंगे वो कर रहे होंगे अपनी जिंदगी में, अब वो देखो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मैं उससे बेहतर हूं। अरे बेहतर क्या होता है यार? मेरी जर्नी है, मेरी मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। तो दोस्तों, वो जो डीएनए होता है ना अच्छी सेल्फ इमेज का, वो हम लोग साझा करते हैं, वो टूल्स बताते हैं। कोई अगर बिजनेसमैन मुझे सुन रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है दोस्तों, जब आप उसको विजुअलाइज भी करते हैं, तो क्या आपको वो व्हील पता है? वो व्हील ऑफ लाइफ जैसे होता है, वो व्हील ऑफ बिजनेसमैन लाइफ पता है आपको? मैं आपके साथ साझा करूंगा। कोई यहां पर है जो सही मायने में अपने रिश्तों को ठीक करना चाहता है, कि आपको वो व्हील ऑफ रिलेशनशिप पता है? वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। जब हमको पता ही नहीं है कि वो है क्या, हम उसको कर कैसे पाएंगे? कॉन्फिडेंस महसूस करना चाहते हो, तो व्हील ऑफ कॉन्फिडेंस पता है कि उसमें क्या आता है? कंपैरिजन मत करो।
एप्रिसिएशन मोड में रहो। यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन, आई एम टेलिंग यू दैट थिंग। हम ब्लेस्ड सोल हैं दोस्तों, हम ब्लेस्ड सोल हैं। कितना कुछ दिया है भगवान ने हमारा, क्या उसके लिए शुक्रगुजार करते हो? क्या उसके लिए ग्रैटिट्यूड भाव में रहते हो? तो हम आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल्स भरवाएंगे दोस्तों, और उसके साथ आपसे पूछते भी रहेंगे कि आप अपने थॉट्स को पेन डाउन करिए और पता लगाइए कि कब नेगेटिव हो जाते हो यार, क्या चलता है ऐसा नेगेटिविटी का, क्या हम उसको रिफ्रेम कर सकते हैं, क्या कुछ नए थॉट में उसको लेके जा सकते हैं? किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है, बहुत सारी ऐसी टेक्निक होती है। तो एक बार के लिए सोचिए अपने दिमाग में कि ये जो खुशी होती है, जो आनंद की बात करते हैं, जो इटर्नल हैप्पीनेस है, कि बाहर से कुछ भी गलत चल रहा है तो भी हम अपने अंदर एक असीम शांति को महसूस करते हैं, जो क्वालिटी है वो खुशी है। छोटी छोटी बातों में खुश रहिए, मैं तो आपको क्रक्स बता रहा हूं, प्रेजेंस में रहिए और खुश रहिए। दैट्स द क्रक्स। जो इंसान प्रेजेंस में रह लेता है वो बड़ा खुश रह पाता है दोस्तों अपनी जिंदगी के अंदर। और मैं तो कहूंगा टीम से कि टीम आप मुझे क्वेश्चन शेयर करते रहे, मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि बिल्कुल, रीता ने पूछा है कि ये जो पॉजिटिविटी का मोमेंटम है इसको लॉन्ग टाइम तक कैसे रहे। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सारे लोग पढ़ लेते हैं पर पॉजिटिव नहीं रह पाते। मैं आपको बताऊं रीता, और मैं आप सभी को बताऊं ये बात, कि जब आप इस साइंस को सीख जाते हैं, कि मेडिटेशन के साइंस को, इस सक्सेस के साइंस को सीख जाते हैं, जब आप इस खुशी के साइंस को सीख जाते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। और मैंने आपको रीटा बताया ना, आज आज का जो वेबिनार है वो अपने आप में पूरा कंप्लीट वेबिनार है, अगर आप पॉइंट्स नोट कर रहे हैं तो। मैंने बहुत अमेजिंग अमेजिंग पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। आप इन पॉइंट्स को भी लगाना चालू करिए रीता। प्रेजेंस पे रहना, ऐसी टेक्निक सीखिए जिससे आप प्रेजेंस में रह पाए। ऐसी टेक्निक सीखिए जिससे आप जब इनहेल करें तो बोले आई एम नॉट अ बॉडी, आप जब एक्सहेल करें तो बोले आई एम नॉट अ माइंड, और आप विटनेस भाव में खुद को देख पाए। आप देखिएगा, आप असीम शांति का फील करेंगे कॉन्सेप्ट। आप अपने आप को सक्सेसफुल मानिए, बेस्ट ब्लेस्ड चाइल्ड मानिए आपको। आप देखिए, मैं ऑलरेडी वहां पहुंच गई जहां मुझे पहुंचना है। चीजें घटती रहेंगी, चीजें नेगेटिव हो जाएंगी, नेगेटिव तो होता ही रहता है जिंदगी के अंदर, पर वो नेगेटिव होने के बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ दोज नेगेटिविटी आप स्थिर है। अरे कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत यहां वहां हुआ तो हो गया, उसमें दिक्कत क्या है, उसमें परेशानी क्या है, उसमें इतने परेशान क्यों रहो? आप मैसिव एक्शन लेते रहो ना अपनी जिंदगी के अंदर। हाँ हाँ दोस्त, मैसिव एक्शन लेते रहो, कंसिस्टेंट एक्शन लेते रहो, अपने ऊपर हमेशा ग्रैटिट्यूड का शावर करते रहो, धन्यवाद कहते रहो, एंड जस्ट सी कि आप क्या कर सकते हो अपनी जिंदगी के अंदर। फिर देखिए कि मैं क्या कर सकता हूं अपनी जिंदगी के अंदर। बहुत बहुत मजा आता है दोस्तों। मैं अपनी जिंदगी में देख रहा हूं, इतनी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा हूं, सो मच। आई कैन नॉट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम इन माई लाइफ, हाउ पीसफुल आई एम इन माई लाइफ, हाउ एक्साइटेड आई एम टू शेयर दिस नॉलेज विद ऑल ऑफ यू। मैं तो आपको जानता भी नहीं, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेरे पास आएंगे, मेरा कोर्सेज करेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है दोस्तों। आप आएंगे तो अपन मिलके करेंगे, आप नहीं भी आएंगे तो बस एक ब्लेसिंग है कि आप जिंदगी में बहुत अच्छा करें। यू जस्ट डू समथिंग वेरी गुड इन योर लाइफ। हाँ दोस्तों, दैट इज लाइफ। मैं तो ऑलरेडी अपने अंदर उस अबंडेंस को महसूस करता हूं, और कभी भी वो जो फ्लो है वो थोड़ा सा भी ब्रेक होता है तो उसको ध्यान से देखता हूं कि अच्छा, ऐसा क्या रीजन है कि मैं वो जो मेरे वॉर्टेक्स से जो वाइब्रेशन एमिट होते हैं वो एमिट नहीं हो पा रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं, जब मैं थैंकलेस होऊंगा तब ऐसा होगा, जब मैं कंफ्यूज होऊंगा, मुझे ही नहीं पता होगा मुझे करना क्या है, तब ऐसा होगा दोस्तों। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है, तो ऐसा होता है आपके साथ। जब मैं किसी से कंपैरिजन करके बैठूंगा तब मैं ऐसा करूंगा, जब मैं ब्लेमिंग एक्सक्यूजेस में आ जाऊंगा तब मैं ऐसा करूंगा, जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा तब मैं ऐसा करूंगा, जब मैं जाने अनजाने में नेगेटिव अफर्मेशंस बोलूंगा, नेगेटिव चीजों पे बहुत ध्यान रखता रहूंगा, तब मेरे साथ ऐसा होगा। सिंपल से रूल्स है, पर येट इट इज डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई लाइफ कोचेस आर देयर, जो आपका हैंड होल्ड कर ले, हैंड होल्ड कर ले। लाखों रुपए स्कूल कॉलेजेस में बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों, बर्बाद ही कहूंगा, क्योंकि तब भी लोग पॉजिटिव नहीं हो पा रहे, तब भी लोग वो कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर पा रहे, तब भी लोग वो अचीव नहीं कर पा रहे जो वो अचीव कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि कहीं पे इस माइंड की पढ़ाई नहीं कराई जाती।
कहीं पे ये पढ़ाई नहीं कराई जाती कि खुश कैसे रहते हैं, कहीं पे बताया नहीं जाता कि ये साइंस ऑफ सक्सेस होती क्या, कहीं पे बताया ही नहीं जा रहा कि वाइब्रेशन कैसे काम करते हैं। कोई थोड़ा बहुत यहाँ वहां पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, कर लेते हैं। अरे सर, किताब तो सर 200 रुपए में आ जाती है ना, कोई भी खरीद लेगा ना। किताब पढ़ के अगर जिंदगी में लगा देते, ये तो वही वाली बात है ना कि आपने अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम किया और किसी इंसान ने 2 करोड़ रुपया लगा दिया और वो बोले कि भैया जो किताबें मिली थी जो किताबें मिली थी वो तो 5,000 रुपए या 10,000 रुपए में कहीं से खरीद लेंगे। खरीद लो भाई, पर आपको वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तो नहीं मिलेंगे। हाँ दोस्तों, तो एक इंसान का एक्सपीरियंस बोलता है, अनुभव बोलता है दोस्तों, मेरी बात नहीं है। आप तमाम जिस भी इंसान से जुड़े आप देखिए कि उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। आप जरूर देखिए कि उस इंसान ने कितनी किताबों को पढ़ा है, वो इंसान किस एक्सपीरियंशियल नॉलेज से बोल रहा है जो ये बातें बोल रहा है, वो खुद अपनी जिंदगी में कैसा है, वो खुद जो कहता है वो खुद करता है क्या। तमाम जो स्टूडेंट उससे पढ़ के निकले हैं उनका क्या कहना है उसके बारे में पता लगाइए दोस्तों, पता लगाइए। और हम कह रहे हैं ना, हम तो आपके साथ हैं कि भैया आज है, परसों सुबह तक, हाँ दोस्तों, 19th की मॉर्निंग 12 o'clock तक भी अगर आप रजिस्टर करवाएंगे हमारे प्रोग्राम में तो आपको ये 5 बोनसेस मिलेंगे दोस्तों। मैंने फिर कहा, इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स आपको मिलेगा एकदम फ्री एक्सेस। आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर परमानेंट आप कनेक्ट होंगे और मैं रेगुलर बेसिस पे हर दूसरे दिन दोस्तों कुछ ना कुछ उस पर भेजता हूं। दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फॉर लाइफ टाइम। आप उसका पार्ट बन जाएंगे। दैट्स अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग, बिकॉज हमारे जो बेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं हम उस पर साझा करते रहते हैं दोस्तों। आपको ये जो 20 बुक्स हैं इसका एक्सेस मिलेगा दोस्तों। ये 20 बुक्स का आप एक्सेस लीजिएगा, जो भी टॉप क्लास बुक्स है वर्ल्ड की, सक्सेस पे, हैप्पीनेस पे, ये भी आपके साथ साझा किया जाएगा दोस्तों। और ये बहुत जरूरी है कि आप हमारे से बात करिए, हमारे से थोड़ा समय लीजिए, हम दोनों अपन दोनों बात करते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको थोड़ा सा एड्रेस करते हैं और उन चीजों को लेते हैं। बड़ा फायदा होगा दोस्तों। आप कुछ और प्रश्न हम ले लेते हैं कि जैसे हमने बात करी थी अभी सेल्फ इमेज और इन सब पे, तो देखिए एक्टिव जो होता है ना बाबू, बाबू ही लिखा हुआ है इसमें, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट नेम। सो एक्टिव रहना जो इंपॉर्टेंट होता है, एक्टिव कैसे रहेंगे सर? जब मैं ये सोचूंगा, आई जस्ट आस्क टू दिस यूनिवर्स कि दैट मुझे 100 देशों के अंदर जो डिफरेंट कल्चर, जो उनके ट्रेडिशन है, जो डिफरेंट लोग हैं, उन तक अपनी एजुकेशन को पहुंचाना है। तो दोस्तों, मैं उस चैंपियन की तरह महसूस करूंगा ना, तो आपको, it's very important to make a life purpose in your life, and coach really help you to make a life purpose in your life. Coach really help you to make you understand ki what is your talent, and once you understand what is your talent and once you understand how to apply talent to help maximum people in the world, then you start feeling those vibration of what success you want to achieve in your life. So once you have that vibration within you, you become so active. जैसे 6.5 घंटे सोना चाहिए दोस्त, 6.5 घंटे से ज्यादा जैसे ही आपको नींद आने लगेगी, आप बोलोगे यार यू आर अ चैंपियन मैन। पेंडेमिक हो कुछ भी हो, आपको चैंपियन की तरह बिहेव करना है। चैंपियन को शोभा नहीं देता कि वो 6.5 घंटे से ज्यादा सोए। हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ करना होता है उसको जिंदगी में, सोना भी बहुत जरूरी है, पर 6.5 घंटे की नींद रिसर्च द्वारा बताई गई है कि इनफ होती है। आप इसको लगा के देखिएगा, बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, आप प्लीज इन 6 बोनसेस को जो मैंने आपको बताए, आप इसको लीजिएगा, और स्पेशली 3,000 रुपए का डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है दोस्तों, 9024023331 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है, थोड़ी सी देर में इसके नीचे एक मैसेज को पिन कर दिया जाएगा, आप उस पर क्लिक करके पूरा डिटेल ले सकते हैं हमारे प्रोग्राम का। 2-2.5 महीने तक हम लोग साथ रहेंगे दोस्तों। शाम का समय होगा, ज्यादातर लोग 8 बजे तक फ्री हो जाते हैं, हम 8 से 10:30 तक साथ में बैठेंगे। 2 घंटे तो मैं आपको जम के पढ़ाऊंगा दोस्तों, 1-1.5 घंटा, और फिर हम आधे घंटे का Q&A करेंगे। और 2-2.5 महीने तक ये जो प्रॉपरली ये जो साइंस है, विज्ञान है, इसको समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों।
दोस्तों इतने लोगों की जिंदगियों में मैं बदलाव ला चुका हूं, एंड मैं शुक्रगुजार मानता हूं उस रब का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उसकी जिंदगी में कितना अच्छा बदलाव आता है दोस्तों। क्योंकि बेस्ट से बेस्ट नॉलेज उन तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करते हैं। आप भी आइएगा दोस्तों, बहुत फायदा होगा आपको। और हम लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं, बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके दिमाग में, क्योंकि हमारा समय सीमा समाप्त होती जा रही है, तो हम लोग चाहेंगे कि अगर आपके दिमाग में और भी कोई प्रश्न आते हैं, आप बेहिचक हमारे को वो क्वेश्चंस भेजिएगा 9024023331 पे। हम उन क्वेश्चंस के आंसर लेते रहेंगे दोस्तों। इस प्रोग्राम के बारे में सोचिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पर्पसफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पर्पस बहुत जरूरी है दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने से सब कुछ नहीं होगा। और ये जो चारों मॉड्यूल हैं, जिसमें साइंस ऑफ मेडिटेशन, साइंस ऑफ सक्सेस, साइंस ऑफ हैप्पीनेस और साइंस ऑफ वाइब्रेशन, इसको 50-55 आवर्स के दौरान मुझसे सीखिए दोस्तों। मैं तमाम वो बातें आप तक पहुंचाऊंगा। उसमें एड ऑन कोर्सेज भी, उसका भी एक्सेस आप लीजिए। आपकी हैंड होल्डिंग करते हुए आपकी जिंदगी में बदलाव लाएंगे दोस्तों। तो आज हम इतना ही लेते हैं। आशा करते हैं जो भी बातें आपको बताई गई हैं वो आपको फायदा पहुंचाएंगी। और आपको मैं ध्यान से बता दूं, अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है, कुछ लोग बोलते हैं सर इतना टाइम कहाँ है मेरे पास। अरे दोस्त, जिंदगी में अगर स्ट्रगल कर रहे हो, छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो, एंजाइटी हो जाती है, कई कबार अपनी हेल्थ को उससे इफेक्ट हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कुछ ऐसी चीज सीख लेनी चाहिए जिससे उसका परमानेंट इलाज हो जाए दोस्तों? और मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको वो बेहतरी मिलेगा दोस्तों उसके अंदर। तो कोई इंसान बोलता है टाइम नहीं, कोई बोलता है मेरे पास मनी का प्रॉब्लम है सर। अरे मनी का प्रॉब्लम आप देखिए यार दोस्तों, जब भी हमें कुछ अच्छा काम करना होता है, तो हम लोगों को कैसे भी करके जुगाड़ नहीं करना चाहिए कि आई रियली वांट टू डू समथिंग। आपने आपको नहीं पता कि जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कई लोगों के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने उधारी पे लाखों रुपया लगाया, उससे फायदा क्या हो पाता है दोस्तों? और आप बताइए, हम तो बड़ा नॉमिनल पैसा लेते हैं, पर तब भी अगर आपको कोई चैलेंज है, आप हमारी टीम से बात करिएगा दोस्तों। और मैं हमेशा से कहता हूं लोगों को, व्हेन यू पे अ मनी, थोड़ा मुश्किल से जब आप पेमेंट करते हैं ना, आप एक एक बात कोच की ध्यान से सुनते हैं दोस्तों। एक एक बात कोच की ध्यान से सुनते हैं, पूरी तरीके से उसको अपनी जिंदगी में ना केवल उतारते हैं, आप उसको एक्शन में लेके आते हैं। बदलाव लेके आना चाहिए कि भैया इन्वेस्ट किया है, देखिए देखिए, थोड़ा मुश्किलों में पैसा देके देखिए, आपके अंदर बदलाव आएगा। तीसरी चीज, अरे सर आप पे ट्रस्ट कैसे कर ले? ट्रस्ट आप इस बेसिस पे कर सकते हैं कि भाई मैंने 500 बुक की समरीज बनाई है। ये बहुत सारे लोग जानते हैं। उड़ान एनजीओ के अंदर यूट्यूब चैनल के कुछ नॉर्म्स आए, हमको वो समरीज हटानी पड़ी, पर वो 500 बुक समरीज हमारे पास है दोस्तों। हाँ, हिंदी के अंदर हम इंडिया में अकेले ऐसे लोग हैं जिन्होंने 500 हिंदी बुक समरीज बनाई है, और मैंने बनाई है दोस्तों। तो इट्स सिर्फ दैट्स अ ट्रस्ट, कि किसी इंसान ने अगर इतनी बुक्स पढ़ी है तो ट्रस्ट तो वैसे बिल्ड हो जाता है दोस्तों। साथ के साथ आप मेरे तमाम स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, टेस्टिमनी सारे रखे हुए हैं दोस्तों। आप मेरी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आप 9024023331 पे करेंगे, वो वीडियोस भेज देंगे आपको बहुत सारे टेस्टिमनीज के। सिंपल सी बात होती है, किसी भी ट्रेनर पे कब ट्रस्ट होता है कि उसने जिसको पढ़ाया है वो उसके बारे में क्या कहते हैं। बात करिएगा दोस्तों। और मैंने आपको कहा, जो आप मुझे देंगे, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इस चीज को, इस लाइन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो आप मुझे देंगे उससे 10 टाइम्स आई विल रिटर्न यू बैक। 10 टाइम्स आपकी जिंदगी में फायदा लाऊंगा, ये गारंटी है दोस्तों, क्योंकि बिलीव करता हूं अपने ऊपर। मैं बिलीव करता हूं अपने ऊपर। तो आप एक बार अपने दिल से भरोसा करके देखिए, आप देखिएगा आपकी जिंदगी में परिवर्तन लेके आएंगे दोस्तों। मिलके करेंगे इस काम को, एक्शन लीजिएगा आप, कोच आपको पुश करेगा, अकाउंटेबिलिटी लेगा और आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। दोस्तों बातें तो कई बार किताबों से भी मिल जाती है, वीडियो से भी मिल जाती है। अरे आदि आप भी बता देंगे, बातें सब कुछ नहीं होती। एक जो कोच है, उसका एक पर्सनल टच होना अपने बंदे के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, और छोटा सा बैच होना, एक एक पे ध्यान देना। कभी भी कोई प्रश्न पूछे, आप पूछ लीजिएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई करते हैं दोस्तों। आप देखिएगा बड़े बड़े जो ट्रेनर बने फिरते हैं, ये डायरेक्टली बात नहीं करते हैं किसी से। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद तो बिल्कुल ही बात नहीं करते। आप अपनी कोई भी बात है दिल की, आप मुझे बताइए। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होता है
कि भाई कोई भी बात आपकी जो आपने हमें बताई है उसको हम डिस्क्लोज नहीं करते किसी के सामने, आप बेहिचक अपने दिल की बात मेरे सामने रख सकते हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हमारे साथ हैं दोस्तों। पर्सनल टच है आपको, मैं आपके सामने हूं। मेरे से मेरा मेरा जो ऑफिशियल नंबर है मैं आपको दे दूंगा, जैसे आप रजिस्टर करवाएंगे आप, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी। बात करते रहेंगे दोस्तों, एक अच्छा फैमिली बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। दिस इज ऑल आई कुड से टू ऑल ऑफ यू। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए। 23 तारीख को हम इस प्रोग्राम को बिगिन अप करते हैं, तो आप लोगों से 23 को मिलते हैं। पर जो डेडलाइन है वो परसों सुबह तक की है, 12 बजे तक की। प्लान अप कर लीजिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए अपने साथ। आपको और डिस्काउंट्स हम लोग ऑफर कर देंगे। पर ये बहुत जरूरी है कि आप डेडलाइन का ध्यान रखें। परसों सुबह 12 बजे तक अगर आप रजिस्टर करवाते हैं तो ये 6 के 6 बोनसेस, और छठा बोनस, अमेजिंग बोनस, कि आपको 3000 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों इस प्रोग्राम के अंदर। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप आज अलर्ट भाव में सोइएगा, और आशा करते हैं आज जो भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं वो आपकी जिंदगी में बदलाव लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।